what exactly the location of this violence. Artificial intelligence, modern surveillance, data report करके हमारी जो पुलिस है या जो सरकार के द्वारा एक स्कोप क्रिएट किया गया है जिसमें हर एक चीज़ों को राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को अपने रिसोर्स को डेवलप करने के लिए करना। Training is a very this criminal justice administration, the backbone to our expert, Dr. Manoj Sharma and many other institutions, and therefore they know each and awareness is the second part. So, भारतीय न्याय संहिता उसमें कई सारे डायमेंशन होते हैं। So these are the welcome steps, but a lot is required to be done. Why so? Who are indulged in such kind of acts with the criminal mindset, and they voiding the legislation or enacting this legislation may serve the purpose to reduce the crime in society. जो दंड संहिता था वो भारतीयों को दंड प्रदान करना था। दंड माने उनको भय दिखाना था। उसका उद्देश्य था कि हम आपको पहले से भयभीत करते हैं। अब उसका उद्देश्य बदल के हम आपको दंड नहीं दे रहे हैं, हम आपको न्याय प्रदान कर रहे हैं। किसी को भय नहीं प्रदान करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि हम आपको दंडित कर रहे हैं तो आप भाग जाएंगे, लेकिन आपसे कहे जाएंगे कि आपको न्याय प्रदान कर रहे हैं तो नाम से का उद्देश्य ही स्पष्ट कर रहा है। अब जो संहिता है यह लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए है, दंड प्रदान करने के लिए नहीं है। और इसमें भारतीय सिस्टम में जो नए साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट 1857 में इस तरह की साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये जो कंप्यूटर और फॉरेंसिक साइंस और तमाम एविडेंस के जो नई नई चीज़ें आई, और पिछली चीज़ें सब जो थी पुलिस के हाथ पे थी और जजेज के हाथ पे थी। सामान्य नागरिक को पता नहीं था। ये आसान उसकी अंग्रेजी बहुत कठिन थी, इसकी लैंग्वेज बहुत आसान है और इसको सामान्य व्यक्ति भी उसको समझने के लिए अच्छी अंग्रेजी की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के और ब्रिटिश विद्वानों के द्वारा ड्राफ्ट की गई थी। ये सिंपल भाषा में है, अच्छे इलस्ट्रेशंस हैं और इसमें इसके द्वारा जो चीज़ है वो कम्युनिटी में के साथ आपको काम करने का जो है एक अवसर दिया गया है। और हमारा सुप्रीम कोर्ट ने भी ज़बरदस्त समय समय पर बहुत निर्देश दिए थे। इसके अलावा दुनिया में भी बहुत बदलाव आए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने मानवाधिकारों का डेवलपमेंट किया है कि सभी के मानवाधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय हमारे मानवाधिकार आयोग ने इस पर बहुत बार कहा है कि इसमें सुधार होना चाहिए। तो बहुत शोध और समाधान के बाद हमने किया है, और जो भी चीज़ें बाकी रह गई हैं, ऐसा नहीं कि भूल अब नहीं हो सकता, उसकी व्याख्या जो केवल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स जुडिशरी करती है। जहाँ भी प्रावधानों की जरूरत होगी जो गए होंगे उसके लिए हमारे पास न्यायपालिका है और न्यायपालिका उसकी व्याख्या करेगी। और जहाँ लगता है कि अभी कमियां रह गई है उस चीज़ का काम न्यायपालिका कर रहा है। उन चीज़ों को जहाँ लोगों को लगता है कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, सारी चीज़ें एक लाख के अंतर्गत समाहित नहीं की जा सकती, उसकी एक सीमाएँ होती हैं। एक आउटलाइन दिया जा सकता है और शेष काम न्यायपालिका, हमारे यहाँ हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसकी हर केस के अनुसार की व्याख्या करेंगे। और जहाँ ज़रूरत होगी कि लगता है कि यहाँ पर कोई कमियाँ उस व्याख्या के द्वारा उसको मजबूत करने का प्रयास करेंगे, उसको लागू करने का प्रयास करेंगे। इसमें कोई कमी नहीं है, और जहाँ भी कोई कमी रहेगी उस कमी को पूरे करने के लिए हमारे न्यायपालिका उसमें अच्छे ढंग से कार्य करेगी, कोई कमी नहीं पाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस न्याय संहिता पूरी तरह से कंप्लीट है, और जो भी अगर किसी को लगता है वो कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत मजबूत न्यायपालिका है। ठीक है, जैसे प्रोफेसर मनोज ने बताया, जो प्रोसीजर क्या है, साक्ष्य कैसे जुटेंगे, नए तरीके से साक्ष्य कैसे जुटेंगे, एविडेंस कैसे बनेंगे, और इस दंड के लिए क्या सजा है, इस जुर्म के लिए क्या सजा है, जो बताया है वो बदलाव हुआ है। और तो बदलाव होगा, टेक्निकल बदलाव कर दिया सरकार ने बातें की। जो सिस्टम है मैं प्रैक्टिकल अगर जो एमएलए ने एसएचओ लगवाया है, जिसने एसएसपी को लगवाया है, अगर एमएलए चाहेगा तो